नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 29 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, क्या सुटेबल रहेगा, जॉब या बिजनेस? और अगर मैं जॉब अगर चेंज करना चाहूँ तो कब कर सकता हूँ, बिजनेस करना चाहूँ तो कब कर सकता हूँ? दूसरा, क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, लोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कर्जे कब तक ख़त्म होंगे, और इसके अलावा मैरिड लाइफ से रिलेटेड आगे क्या चलेगा, कब होगी, क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताइए। और सेहत के बारे में भी बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत में ना एक्चुअल में देखो, बिगाड़ने का काम भी गुरु करता है। आदतों को बिगाड़ने का काम गुरु का होता है। अगर गुरु पर यव के निशान टोटली आने शुरू हो जाएं तो वो आदतों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज मान के चलो, यहाँ पर छोटे छोटे यव के निशान छोटे छोटे देखो, और यहाँ राहु की चमकती रेखाएं, तो वो आदतों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ आदतें बिगड़ती हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन जैसे ये यव का निशान आया हुआ है, ये किस पर, ट्रैंगल्स पर आया हुआ है ना, ये पुश्तैनी पिताजी से रिलेटेड है ये चीज़ें। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ 8 और 9 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है चीज़ें, कुछ ना कुछ, चाहे चाहे इनके फादर के भाइयों के साथ कुछ हो, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा था इस समय पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिक्कत है ना इस समय पर है ना। तो ये कौन सा समय है? 8 और 9 साल, 12 और 13, ये वाला साल जो है 11 और 12 साल यहाँ पर। लेकिन कुछ फ़ायदा जरूर हुआ होगा, ये इंडिकेशंस यहाँ पर मिलती हैं। ये है वही इनके पेरेंट्स से रिलेटेड रेखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, समझते हैं ये वाला जो समय है एक रेखा के साथ दूसरी रेखा मर्जिंग पॉइंट पे चल रही है। 14 साल स्कूल से रिलेटेड है, चेंजिंग, ठीक है, स्कूल से रिलेटेड चेंजिंग है 14 साल। अब ध्यान से समझना, ये प्रोग्रेस लाइन है, देखो ये प्रोग्रेस लाइन है। इन प्रोग्रेस लाइन पर ये कट का निशान, ये कट का निशान, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कुछ ना कुछ दिक्कत को इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा? यानी स्टडी में मेहनत ज़्यादा करेंगे, कुछ ना कुछ रहेगा यहाँ पर, और वो सिलसिला तो आगे भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। यानी 17 और 18 साल में यहाँ पर जब ये यहाँ आया है, तो ये आपकी लाइफ में आपकी पेरेंट्स से रिलेटेड भी यहाँ पर, यानी ये दिक्कत रहेगी आपको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, स्टडी में दिक्कत रहेगी, यानी यहाँ पर दो चीज़ें चलेंगी। इज इट राइट? राइट। अब जरा देखो, ध्यान से समझना, ये 20 साल का टाइम पीरियड है, ये 20 साल की रेखा है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हम 21वें साल की बात करते हैं। देखो 21वें साल पर एक राहु का प्रभाव आया हुआ है, एक आया है या नहीं आया? ये देखो, ये राहु का प्रभाव है। अब ये क्या करता है, व्यक्ति की माइंड को कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा, इसको छूने की कोशिश कर रहा है। ओहो, अच्छा, अर्निंग से रिलेटेड भी सोच रहे हो, स्टडी से रिलेटेड भी सोच रहे हो, यहाँ पर अपनी परिस्थिति से बाहर निकलना चाह रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ सर, हो रही है ना। अब देखो, इन इन ये फार्मूलों को समझ लेते हैं। ये देखो, हमने क्या करा, यहाँ से लेकर इस ट्रायंगल के बीच में ये रेखा आई, तो मैंने जब कहा इस ट्रायंगल के नीचे रेखा आती है मदद 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 मदद। अब ये मदद वर्ड, सपोज किसी की शादी हो जाती, एक लड़की होती तो मायके से रिलेटेड होता, अब ये लड़के हैं, तो यहाँ मदद क्या होगी, लोन से रिलेटेड होगी। यानी कुछ ना कुछ इन्होंने हाथ पांव मारे हैं इधर उधर इधर उधर उधर, कि पैसा कहीं से मिल जाए, कहीं और हो जाए, ये चीज़ें हो जाए। इज इट राइट? अब इस साल पर ये रेखाएं जब इन रेखाओं के साथ टचिंग पे चल रही हैं, तो क्या मैं नहीं कहूँगा कोई ना कोई लड़की से इन्फेक्चुएशन 18 साल पर भी था? क्या मैं नहीं कहूँगा कि इस साल और इस साल में जो है लड़की के साथ थोड़ा सा जो है लड़ाई झगड़े या मनमुटाव भी हुआ था 23वें साल पर? ये 22 साल की रेखा है, ये 23 साल की रेखा है। नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा मुझे तो सूर्य पर्वत की फॉर्मेशंस मालूम है, मैं तो बोलूँगा।
अब मैं यहाँ ट्रायंगल बना हुआ देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ अगर ये देखो, ये है ना 28 साल। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रखा है, यहाँ डिस्टरबेंस चल रही है, ये पूरा टाइम पीरियड, फिर ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड। मैंने कह रखा है कि अगर 28 में शादी कर ली तो फिर आपका तलाक निश्चित है। 28-29 में रिश्ता तो नहीं देखा था, नहीं सर, बच गए, वरना ये दिक्कतें तो आपकी लाइफ में आपको मैरिड लाइफ खराब कर दी। तो अब ये क्या कर रही है, आपकी जो है जॉब से रिलेटेड टेंशन पैदा करेगी। समझ रहे हो? नहीं कराई ना तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, उसका निकलता है डेफिनेटली चीज़ों का। ये चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं। अब देखो जरा 24 साल की रेखा देखते हैं। ये देखो, ये 23 साल था ना, ये जो बताया था, ये 24। इस पे जब भी एक प्रोग्रेस लाइन पे यव का निशान आएगा 100% दे के देखना अपना, और 20 या 30% ही निकलेगा। 100%, ठीक है ना, 100%। तो ये प्रोग्रेस लाइन दिक्कतें देती है, दिक्कतें देती है। तो यहां पर ये जितना मर्जी अपनी लाइफ में, जितना मर्जी प्लस पॉइंट में चले, प्लस पॉइंट में चले, समझ रहे हैं, जॉब से रिलेटेड वहां पर दिक्कतें हैं। ये छोड़ना चाहेंगे, वहां दिक्कत आ रही होगी, छोड़ना चाहेंगे। अब देखो ध्यान से समझो, इस रेखा ने इस रेखा के साथ डिस्टरबेंस के साथ घुमा दी, तो इन्होंने कहा ट्रायंगल बना दिया, तो इन्होंने कहा कि चलो चेंज ही कर लेते हैं यार। तो मैंने कहा 25 और 26 में चेंज करोगे या नहीं करोगे? ओ सॉरी, ये रहा, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ चेंज होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। ये देखो, ये एक ट्रायंगल और एक ये रेखा क्या कर रही है, घुमा कर ये कर रही है, और ये आगे फिर करेंगे, ये फिर करेंगे, इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूं। और 26 साल के बाद जरा यव के निशान को पकड़ते हैं। देखो हमने 24, 25, 26, ये 26 करा था ना, जरा 26 के बाद ये क्या है, राहु का प्रभाव यहां पर क्यों है? 26 से 27 में ओवर टाइम, सारी चीज़ें, हेक्टिक शेड्यूल, ज़बरदस्त रहा, दिमाग खराब रहा यहाँ पर कि क्या करें क्या ना करें। अब इसी के बाद जरा मैं यहाँ आ जाऊँ, ये 27 साल है तो ये 27.5 है। सर ये किसकी तबीयत खराब हुई थी? सर ये मेरी हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। सर जी ये 28 साल है, ये 29वां साल है, यहाँ किसकी तबीयत खराब हुई? सर मेरी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये तो आप बिजनेस करने की सोच रहे हो यहाँ पर, तो 29 से 30 में? हाँ सर मैं कर रहा हूँ, करने की सोच रहा हूँ। मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। एक राहु का यव निशान लगाकर बैठा है 32वें साल पर, ये 29 से 30, नौकरी चेंज कर सकते हो। सर कर्जे उतरे ना 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 ना, कुछ रिलीफ मिलेगी नौकरी में। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो यानी 29 से 30 में नौकरी चेंज की जा सकती है, 31 फिर भी ठीक रहेगा। अब बात आती है शादी की। ओहो, तो यानी यहाँ पर ये रेखा तक तो शादी की रेखा यहाँ पर निकल के आ रही थी। ओह माय गॉड, सर सही कह रहे थे आप तो, सर सही कह रहे थे। इट मीन्स यहाँ अगर शादी हो जाती तो फिर तो आपकी लाइफ में दिक्कत निश्चित थी, तो बच गए आप। तो यानी मैंने आपसे क्या कहा था, रिलेशन वर्ड लिखा था, तो रिलेशन वर्ड इंडिकेट क्या करता है, ये टाइम पीरियड यहां का 31वां साल है। अगर वो टाइम पीरियड पर यव का निशान यहां पर आ रहा है या नहीं आ रहा, ओहो बच गए आप। इसलिए ये जो फॉर्मेशंस होती हैं इन्हें समझना बहुत जरूरी होता है कि ये फॉर्मेशंस करना क्या चाहती हैं, ये दिखाना क्या चाहती हैं, करके तो देखो। इसलिए भगवान छुपी हुई चीज़ें बताता है। आप लोग तो बस इतना ही कहते हो फिश बन गई, ये फिश है, ये है, ये वो है। नहीं है, कहाँ जुड़ी हुई है, कहाँ जुड़ी हुई है, कहाँ जुड़ी है?
इसके साथ ये डिस्टर्बेंस है। इस रेखा ने इसे काट दिया। किस रेखा ने किस रेखा को काटा है, जरा बता दो। फिश कैसे है, इस रेखा ने इस लाइन को काट कर चली है, टुकड़े टुकड़े करके चली। इसे फिश मान लूं मैं? क्यों यार आप लोग इस तरीके से बात करते हो? नहीं, ऐसे नहीं करते, ठीक है? अंडरस्टैंड जी। इन समय पर थोड़ा सा बचाव करके चलना, ठीक है? एक इन समय पर वो मैं बता दूंगा। आपकी लाइफ में यहाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर आएगा, ठीक? ये जो समय है, ये 34, 36, 37 इन सालों पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवे, अब आपसे रिलेटेड, आपके घर वालों से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि आप जॉब चेंज कर सकते हो। ये जॉब चेंज कर दी तो यहाँ मत कीजिएगा। यानी ये 29 से 30 साल जॉब, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करोगे, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, ये फिर आप एक जॉब चेंज करोगे 31 पर। 32 पर जो है राहु का पूरा प्रभाव आया हुआ है, तो आपकी लाइफ यहाँ स्पॉइल हो जाएगी अगर चेंज करोगे। और अगर बिजनेस कर रहा होते तो ओ सर, बिल्कुल सर आपने सही कहा। यहाँ पर तो इट मीन्स ये यव का निशान यहाँ पर बना हुआ है 32वें साल पर। बना है नहीं बना? जी बना हुआ है। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों पर। देखो ऐसा है कि लाइफ में ये एक साइन बना हुआ है, ये इनके घर वालों के लिए साइन है। मैंने कहा ये नीचे की तरफ रेखाएं चल रही हैं ना, नीचे की तरफ। मैंने कहा अब जिम्मेदारियां ना आपके ऊपर पड़ेंगी, आपके कोई भाई बहन जरूर होंगे। सर हैं, मैंने कहा उनकी शादी या कोई और चीज़ समथिंग, इस तरफ से कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अब आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड रेखाओं को हम जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कह दिया कि 30 साल से लेकर 33 साल के बीच में आपकी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन 32 साल को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं और उधर से परेशानियाँ भी आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है? तो ये चीज़ समझ आ गई। अब ये रेखाएँ हेल्थ प्रॉब्लम को भी ला सकती हैं, क्योंकि जिस ढंग से ये कट के जा रही हैं, ये और ये ला सकती हैं, नहीं ला सकती हैं? डेफिनेटली ला सकती हैं। तो अभी तो मैं बिजनेस नहीं शुरू करने दे रहा, आप तो करने की पूरी फिराक में बैठे हो यहाँ पर। ये देखो, पूरी फिराक में बैठे हो कि यार ऐसा करते हैं 32-33 से काम ही शुरू कर लेते हैं, लेकिन फिर भी राहु के प्रभाव चल रहे हैं। मैं 35 साल से आपको इंडिकेट करूंगा कि आपने 35 साल से करना है। पूछो अगर आपने यहाँ कर लिया तो क्या होगा? एक हेल्थ प्रॉब्लम, एक और दिक्कत है, ये 35 साल तक है। तो 34 और 35 में हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी और जॉब में भी दिक्कत रहेगी। 35 साल 1 महीने से ये छोटा सा ट्रायंगल जो भी है, यहाँ काम करो यार, ओके काम करो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, करो, बढ़ो, आगे बढ़ो। इज इट राइट सर? राइट सर, थोड़ा सा और बता दो, इससे आगे भी बता दो कि कर्जे। हाँ, इसके बाद से अब देखो कैसे रेखाएं ऊपर उठती हैं। देखो ये एक साइन है, ये 35 के बाद जरा एक साइन देखो, ये है ना, ऐसे बना हुआ है। हाँ हाँ, तरक्की का साइन तो है सर, बिल्कुल सर, सही 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 कह रहे थे सर, आप सही कह रहे थे। तो मैं क्या करूँगा, 36वां साल ठीक कहूँगा, 37वां साल ठीक कहूँगा सर? बिल्कुल बढ़िया सर, यहाँ पर कोई चीज़ भी बनेगी। हाँ 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 सर, बढ़िया जा रहा है ना, बढ़िया जा रहा है। तो आप 35 साल के 1 महीने 2 महीने से ही काम शुरू कर सकते हो, चीज़ें भी अच्छी जाएंगी आपकी लाइफ में। इज इट राइट? यहाँ करोगे तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम भी है और कुछ भी है, ठीक है? वैसे तो आपका मन यहीं से ही करेगा। इज इट राइट? फिर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, लो जी कर लो बात। यानी आपकी लाइफ में 38 और 39 पे यहाँ पर जॉब, अपना काम भी चेंज हो रहा है और हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही है। इज इट राइट? ठीक। अब ये देखो यहाँ पर ये साइन को समझ लो, ये साइन वैसे तो ये ऊपर से रेखा निकली है, लेकिन ये वर्क हार्ड कराने के लिए होती है। यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है, अरे वाह सर, यानी 40 से 42 साल जो है वैसे तो सही जा रहा है, गुड टाइम पीरियड है, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। भाई मेहनत करो, लेकिन सेहत का ध्यान रखना,
ठीक है, क्योंकि देखो जी यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इज इट राइट? 43वें साल पर कुछ आप बढ़ाओगे काम को या चेंज करोगे, क्योंकि ऊपर ही ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपकी लाइफ का गुड टाइम पीरियड है। तो यानी ये कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाकर अपने बिजनेस को बढ़ाना या वहाँ पर यात्रा रेखा, यानी 43 और 44 साल ये रहा आपका। 45 साल वैसे तो ठीक है, लेकिन नीचे एक रेखा निकल के आ चुकी है, ये क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम को देगी, और यहाँ से फिर आपको लोन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यानी 45 से 48 साल आपकी लाइफ का लोन से रिलेटेड निकलेगा, जिसमें 47 साल आपको अपने काम में दिक्कत आएगी। ये है आपकी लाइफ का ये, और 48.5 साल पर फिर आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। इज इट राइट? 48.5 और 49 साल पर, यानी ये समय जो 47 से 50 साल का टाइम पीरियड है, ये है गड़बड़। यहीं से आप अपना फिर दोबारा सोचते हो कि यार कहीं मुझे जॉब तो नहीं कर लेनी चाहिए, मुझे दिक्कत आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं आगे बढ़ो, बिजनेस है, थोड़ा से झटके लगेंगे, ये समय ही ऐसा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी 51 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम भी है। ये देखो 51 साल पर हेल्थ भी है, लेकिन मैंने लिखा है मेहनत ज़्यादा करोगे, और कुछ नहीं है। ये वाला समय मेहनत ज़्यादा करने का है, लेकिन आपकी थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इज इट राइट? राइट। अब देखो ऊपर, देखो देखो क्या है, 52वां साल, ये एक रेखा ने ट्रायंगल बना दिया। 52 साल अच्छा जाएगा आपके लिए, बच्चों के लिए अच्छा जाएगा। विदेश की रेखा बनी हुई है, विदेश भी जाओगे आप, लेकिन ये 53 और 54 पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पैसों के फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये रेखा यहाँ आकर ख़त्म हो रही है, ये आपकी लाइफ का जो है 56वां साल है, जिसके अंदर ये वाले साल पर 55वें साल पर आपको अपने बिजनेस में ध्यान देना है, किसी पर विश्वास नहीं करना, यहाँ दिक्कत आएगी पैसों की। ठीक है, ये जो है, ये समय जो है मेहनत का जाएगा 56 का। अब यहाँ पर ये समय 56 का है, ये रेखा यहाँ पर क्या करके दिखा रही है, टूटी हुई सी दिख रही है, और इसके ऊपर दो पैरेलल रेखा ऐसे और ऐसे करके चल रही है। ये काम बढ़ाने की रेखाएं हैं, तरक्की की रेखाएं हैं, जिम्मेदारी की रेखाएं हैं। इसी के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही है 58 साल पर, और फिर आपकी लाइफ में यानी यहाँ 57.5 और 58 पे हेल्थ प्रॉब्लम, बिजनेस पे ध्यान देना है। इज इट राइट? 59 साल पे कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल्स बनने शुरू हो चुके हैं, ये स्क्वायर भी बन रहा था, तो कुछ ना कुछ चीजें जरूर हैं। और अब इस वाली रेखा पर कुछ रेखाएं घूम कर जा रही हैं, ये अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो 61 और 62 साल पर। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, इसके बाद बिजनेस को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि स्लो डाउन मैंने लिखा हुआ है, यानी 62 साल के बाद स्लो डाउन रहेगा। 65 और 66 साल पर दिक्कत आएगी आपको काम में, याद रख लीजिएगा, काम में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी यहाँ पर। ठीक है, काम में दिक्कत आएगी, इसलिए काम को बढ़ाना नहीं है। देखो शुक्र की सारी बीमारियां लगेंगी, अभी दिखाऊंगा दोनों हाथों में दिखाऊंगा, शुक्र की सारी बीमारियां लगेंगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड आपने काम नहीं करना, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, लेकिन फ़ायदा मिलेगा बिजनेस में, आप तरक्की भी करोगे। ऐसा नहीं है अपना घर नहीं बन रहा, आपके पास पैसा, देखो जितना ये चौड़ा होता रहेगा ना, ये जितना चौड़ा होता रहेगा उतना आपका स्तर बिजनेस का बढ़ता रहेगा। ये याद रख लीजिएगा, ये फार्मूला, जितनी ये चौड़ी रेखा है उतना बड़ा काम आप करोगे, उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये निश्चित है। और विदेश से संबंध निकलेगा आपका, डेफिनेटली, ये भी निश्चित है। इज इट राइट? और अपने घर को जोड़कर रखने की कोशिश करोगे, जिसमें आपको पैसा अगर किसी को दे दिया तो नुकसान निश्चित है। इज इट राइट? क्योंकि देखो ये एक प्रोग्रेस रेखा है, ये एक प्रोग्रेस रेखा है, ठीक है, इन प्रोग्रेस रेखाओं पर ये प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम, इसलिए मैंने कहा है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स में कहीं घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो आपने अपनी लाइफ में 34 से 37 साल के बीच में, 38 ही मान लो, क्योंकि 37 ये है और 38 ये है,
38 साल के बीच में इन्वेस्टमेंट्स में बचना है, क्योंकि इन्हीं समय पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, और वहीं पर मात भी खाओगे और उधर से रिलेशन अपने बनाकर रखने हैं अपने भाइयों से, बहनों से और अपनी वाइफ से। ये है आपकी लाइफ में। अब मैं राइट हैंड दिखाता हूं। देखो क्या होता है, ये एक फॉर्मेशन बनी है। इस फॉर्मेशन ने आगे जाकर किसका सहारा ले रखा है? इसका। ये क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। ये तो आगे नहीं आना चाह रही ना, ये रेखा आगे नहीं आना चाह रही, इन रेखाओं ने इनके साथ रखा है। अब इस रेखा पर जो भी कोई रेखा नीचे की तरफ चलेगी ना, यहां सब जगह आप पैसे 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 पैसे, लोन 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 लेते रहोगे। याद रख लीजिएगा, ये फार्मूला पकड़ लेना आप। यानी एडवांस पामिस्ट्री क्या कहती है कि कोई रेखा नीचे चलती है तो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसने इसका साथ लिया लिया, इसने इस पे, इसके नीचे, तो ये क्या कर रही है? कनेक्टिविटी कहाँ जा रही है? यहीं जा रही है। तो ये क्या होगा आपकी लाइफ में? लोन लोगे। लेकिन क्या तरक्की करनी है? करनी है। ये रेखा के ऊपर देखो ना, चीजें बनी है या नहीं बनी। इस रेखा के ऊपर देखो, डेफिनेटली बनी है। ये क्या है? आप अपनी बड़ी फैमिली है, वहां पर क्या करोगे? मिलकर रहने की कोशिश करोगे, नहीं रह पाओगे, फिर भी जिम्मेदारियां पूरी करते रहोगे। तो ये वो है। तो ये जिम्मेदारी से तो हट नहीं सकते ना आप आपकी बड़ी फैमिली, आपकी जहां शादी होगी उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये वो रेखाएं बनी होती हैं। ठीक है, एनीवे कुछ नहीं होता। अच्छा, अब देखो 24वें साल पर राहु का प्रभाव है। ठीक है, मैंने यहीं से कहा था आपको कुछ ना कुछ आप चेंज करने की सोचोगे। अब ये कट के निशान ये क्या करवा रहे हैं? ये ट्रायंगल बनवाकर ये क्या करवा रहे हैं? ये तरक्की की रेखा पर ये नीचे ये रेखा क्या करवा रही है? इट मीन्स आप वो चीजें छोड़कर कुछ ना कुछ और करोगे। तो दिक्कतें तो है ना भाई, दिक्कत तो है। अच्छा, लॉजिक समझते हैं, आपको और थोड़ा सा चीज़ों को डीपली समझाने की कोशिश करता हूं। तो वो देखते हैं। एक घर बना हुआ है, ऐसे बना, ऐसे यहाँ से लेके, ये कौन सा समय है सर? 26 से 27 साल। ये 26 से 27 पर ज़्यादा टेंशन नहीं चल रही है आपको? घर की भी चल रही है, ऑफिस की भी चल रही है, सब जगह पे चल रही है, कर्जे थोड़े से बढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये रेखाएं क्यों इन रेखाओं के साथ टच हो रही है? इस पर क्यों डिस्टरबेंस आ रही है? हाँ सर, सही कह रहे हो आप, तो सही कह रहे हो। ये जो टाइम पीरियड है 29वां साल, अब आप यहां पर आप क्या करना चाह रहे हो जरा समझो आप। मैं आपको काम करवा दूं यहां पर? ये नुकसान दिलवा दूं मैं आपको? ये देखो, ये नुकसान की रेखाएं हैं या नहीं है? है या ना? तो ये 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल, मैं यहाँ पर 33, 34, मैं यहाँ पर काम करवाऊँ? मैं तो यहाँ से करवाऊँगा, मैं तो यहाँ से करवाऊँगा काम। इस रेखा ने इस रेखा के साथ तरक्की का साइन भी ले रखा है। मानता हूँ उसमें दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं होता, आगे तो बढ़ो भाई, आगे तो बढ़ो ना। अब ये स्क्वायर तो बने हुए हैं, ये स्क्वायर क्या इंडिकेट करते? काम शुरू करोगे तो क्या कहा था? 35वां साल, तो 35 साल से स्क्वायर बनने शुरू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और उसके बाद फिर ये रेखाएं क्या होती हैं सर? ये हेल्थ प्रॉब्लम भी लेके आएगी। हाँ, और उसके बाद हमने कहा था चेंजिंग भी करवाएगी। तो ये क्या टाइम पीरियड आ रहा है? 38 और 39 साल। ये क्या कर रहे हैं? ये देखो घूम के रेखा बन रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। उससे पहले पहले अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चीजें तो वही चल रही हैं, चीजें तो वही चल रही हैं। क्या आपको ये रेखा पर आपको नहीं लग रहा कि हेल्थ प्रॉब्लम आएगी? लग रहा है ना? तो मैंने वहां पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम कहाँ बोला था सर? आपने 45 साल पर भी बोला था, पैसे की भी दिक्कत बोला था, वैसे सही जाएगा लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। सर आ रही। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि आपकी 48.5 49 साल पर आएगी, और इसके बीच बीच में 47 साल पर काम में दिक्कत आएगी। 48 में कुछ चेंज करोगे तो क्या आपको चीज़ें यहाँ पर ये रेखा घूमती हुई नहीं दिख रही? ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि टेढ़ी रेखा है या नहीं है? चेंजिंग कराएगी नहीं कराएगी, लेकिन परिस्थितियां पैसों के लिए है या नहीं है? डेफिनेटली है। क्या आपको यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं दिख रही? 51 52 पर नहीं दिख रही सर? दिख रही है सर। 54 55 यहाँ ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? दे रहा है सर।
तो वो आपकी लाइफ में, क्या मैंने कहा कि चाहे लेफ्ट पकड़ो या राइट पकड़ो हाथ, मुद्दा क्या कहता है कि चीजें वही निकलेंगी। आपको नहीं लग रहा कि आपकी ये भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा पर ना चाहते हुए भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और ट्रायंगल्स कहाँ जा रहे हैं, तरक्की की रेखाएं बनी हैं। नहीं कमाओगे आप, बड़ा काम नहीं करोगे, आपने आपका स्टेटस नहीं बढ़ेगा। मेरे को तो लग रहा है बनेगा, लेकिन स्ट्रगल भी है। केवल सेहत का ध्यान रख लो डियर, सेहत का ध्यान रख लो, बहुत कमाओगे। ये तरक्की की रेखा नहीं है, कमाओगे तो सही। ठीक है, डेफिनेटली आ गई समझ। अच्छा, एक चीज मैं समझा देता हूं, इस समय जरा आप ना बचकर ही चल लीजिएगा। ये 65 और 66 साल है, ये समय आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं जाएगा। ये कोई तंग भी कर सकता है आपको इस समय पर, तो तंगी भी रह सकती है, याद रख लीजिएगा। इस समय 65 और 66 साल पर उम्र तो आपकी, अगर मैं कहूँ तो 79 प्लस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिजनेस जो है, मैं फिर कहूँगा कि 61 साल के बाद बढ़ाओगे नहीं, 69 तक मैक्सिमम कमाना है आपने, जिसमें 65-66 साल सही नहीं जाएगा। ठीक है, स्लो डाउन के साथ रहेगा बिजनेस। ठीक है, इतना श्योर हूँ। और चीज़ें आपके पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, डन जी, डन। अब मैं फीडबैक दे रहा हूँ आपको। आपकी उम्र 29 साल की है, अभी कंपनी चेंज की जा सकती है 30 साल तक, और 30 से 31 में फिर चेंज की जा सकती है। वो बेनिफिट के लिए होगी, थोड़ी सी तनख्वाह ऊपर मिलेगी, जिससे थोड़े से कर्जे आप उतारने की कोशिश करना। लेकिन 32वें साल पर शादी नहीं करोगे। शादी की रेखाएं 30 से 33 साल के बीच में है, 32 को इग्नोर करना। यहाँ पर दिक्कतें हैं, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में। और 32 साल पर जिम्मेदारियां, वर्ड मैंने लिख दिया, आपके घर पर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां पूरी करोगे, खर्चे लगेंगे। तो ये भी आपको, आपकी लाइफ का यहाँ पर समय आ चुका था। अब उसके बाद जो है मैंने लिख दिया है कि 33वां साल, यहाँ पर 33वें साल पर मैंने लिखा है कि चीज़ें सही चल रही हैं, कुछ नहीं होता। 34 पर थोड़ा सा मूव की रेखा बनी हुई है, और हेल्थ प्रॉब्लम 34 और 35 पर मैंने लिखा। यहाँ पर अगर आपने जॉब कर रहे हो तो अपनी जॉब को बचाने की कोशिश करना। इसके बाद आपने, मैंने कह दिया कि काम करना चाहो तो कर दो। वैसे आपने 33 साल पर काम शुरू करना था। अगर मैं आपको दोबारा भी रोकूं तो तब भी 33 साल पर आप करोगे, लेकिन मैंने आपको 34 और 35 पर कुछ नुकसान हो रहे थे, इसलिए बचा रहा हूँ। ठीक है, 35 साल 2 महीने या 3 महीने से भी काम कर सकते हो। 36 साल अच्छा जाएगा, लोन उतरेंगे, अच्छा रहेगा। 37 साल अच्छा रहेगा। 38 और 39 में कुछ ना कुछ आप लोन से रिलेटेड या जिम्मेदारी या हेल्प फिर दोबारा से आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन ये आपके बेनिफिट के लिए होगी। 39 पर थोड़ा सा मुझे 2-3 महीने के लिए पैसों की दिक्कत रह सकती है। 40वां साल आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। 40 से 42 साल जो है गुड टाइम पीरियड है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 42 पर थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम लग सकती है। 43 पर काम में थोड़ा सा बढ़ोतरी, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा रेखा है। 43 और 44 साल अच्छा जाएगा। 45 साल वैसे अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस समय के बाद 47वें साल पर आपके काम में दिक्कत आएगी, और 48वें साल पर कुछ चेंजिंग आएगी। 48.5 पर हेल्थ इशू आएगी। 48 से आपका जो टाइम पीरियड है, स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड है 51 साल तक, और 51वें साल पर फिर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी आपको। और इसके अलावा जो है 52 साल तक मेहनत करोगे, फिर उसके बाद 55 साल पर आपकी लाइफ में यहाँ पर 53 और 54 पर आप मेहनत करोगे। 52 साल आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा है। 55 साल पर पैसों की दिक्कत आ सकती है, किसी से फिर हेल्प या लोन की रेखा बनी हुई है। और इसके अलावा 58 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, और इसके अलावा
57.5 और 58 बिजनेस में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 59 साल पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है रेखा, और 60 और 61 साल ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा आप काम बढ़ा रहे हो, बढ़ा लेना, लेकिन इसके बाद नहीं बढ़ाना। 63 से लेकर 64 साल अपने बिजनेस में ध्यान देना है, स्लो डाउन है। फिर 65 और 66 साल वो आपको घर की तरफ से कोई परेशानी जरूर आएगी। 69 तक आपने शायद अपना बिजनेस धीरे धीरे करते रहोगे, लेकिन 79-80 तक आपकी मैक्सिमम लाइफ मैं यहां पर देख पा रहा हूं। ये है जिसके अंदर मोर देन 2 प्रॉपर्टीज, घर, गाड़ी, ये सारी चीजें होंगी। ये आप अपनी लाइफ का ध्यान रखिएगा, विदेश में जाओगे, और इसके अलावा बच्चों की सारी जिम्मेदारियां पूरी होनी है। लेकिन शादी में थोड़ी सी दिक्कत बाद में रहेगी, उसके उपाय मैं दूंगा आपको। ये देखो, शुक्र की सारी बीमारियां आपको लगनी है, याद रख लीजिएगा। और 46 साल के बाद आपके सेक्स ऑर्गन्स की भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, गुरु भी आपको तंग करेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखकर आपने ये 2 उपाय जरूर लेने हैं, एक तो आपने गुरु का और एक आपने जो है शुक्र का। लेकिन केतु भी आपका जो है थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। केतु, मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट अप, डेफिनेटली मैंने कहा था मां से दूरी बनाकर रखेगा और यहां पर दिक्कत आएगी आपको। मैंने वही चीज पूछी और वही सारी चीजें निकल रही हैं, तो इसलिए केतु का उपाय भी दूंगा मानसिक परेशानी से हटने के लिए। लेकिन लाइफ में जिम्मेदारियां, अपने फैमिली को बांध के रखना, ये सब आपके टैक्ट हैं और आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन आप अगर उन लोगों को पैसे देते हो तो सोच समझ के देना कि वो वापस आने में दिक्कत देंगे, बस चाहे वो दोस्त हो या पार्टनर हो या कोई रिश्तेदार हो। इन चीज़ों का में थोड़ा सा आपको सेटबैक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और अगर सही लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और उपाय ले लीजिएगा। धन्यवाद।